हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको 3 दिन के एचटेट के लिए अभी हमने पिछले ही मतलब 4 जुलाई से स्टार्ट किया। मैं आपको स्टडी टारगेट देती हूँ पेपर 1 के लिए कि आप जो 60 मार्क्स का जो 90 मार्क्स का जो पेपर आएगा, आपका जो कॉमन पोर्शन रहेगा और 60 का आपका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा। 90 मार्क्स की आपको किस तरह से तैयारी करनी है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सके, उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देती हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको जरूर हेल्प होगी इसमें, और आपके जो नंबर अगर किसी के 50 बन रहे हैं तो उसमें 5-10 नंबर की इंप्रूवमेंट होगी, अगर 40 बन रहे हैं तो उसमें भी 10-15 नंबर की इंप्रूवमेंट होगी अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। ठीक है भाई, चलो फिर करें डिस्कस। देखो, स्टडी टारगेट रहेगा, ये सेकंड स्टडी टारगेट है अपना। 7th 8th और 9th जुलाई तक का 3 दिन का रहेगा। ये पूरा का पूरा टारगेट आपको कंप्लीट करना है 3 दिन में। ठीक है, पहला आपको हिंदी में क्या पढ़ना है। हिंदी में पीछे हमने संज्ञा सर्वनाम और मैंने विशेषण करवा दिया था। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण हो गया था, और आज आपको करना है संधि समास, क्योंकि इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। पहले संधि समास करोगे, आप 2 टॉपिक करोगे 3 दिन में, संधि और समास, क्योंकि संधि बड़ा टॉपिक है तो संधि और समास 2 करोगे। और पर डे के 15 पर्यायवाची करोगे और पर डे के 15 क्या करोगे, विलोम शब्द करोगे। पर डे के करने हैं तो 3 दिन में 45 हो जाएंगे, 45 पहले हो चुकी है तो 90 पर्यायवाची हो जाएंगे। हम 2 टारगेट के अंदर और करेंगे पर्यायवाची और विलोम। उसके बाद मुझे आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आप पर्यायवाची पढ़ेंगे और विलोम पढ़ेंगे। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको टेंस पढ़ना है एक दिन आपको नाउन पढ़ना है, एक दिन आपको प्रोनाउन पढ़ना है। आपको लगेगा ये टॉपिक बहुत बड़े हैं, लेकिन एचटेट में इंग्लिश में बहुत बेसिक आता है, इसलिए आपको ये टॉपिक ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं, ये नहीं आप डेप्थ में घुस रहे हैं इन टॉपिक की। ठीक है भाई, तो आपको एक दिन यानी कि आप 7 को टेंस पढ़ेंगे, 8 को आप नाउन पढ़ेंगे और 9 को आप प्रोनाउन पढ़ेंगे। बस आपको नाउन, प्रोनाउन और टेंस पहचानने आने चाहिए, इतना ही पढ़ना है बस इसमें। ठीक है, मैथ्स में आपको क्या करना है, मैंने पिछली बार आपको दिया था कि पीवाईक्यू करने हैं। फिर मुझे लगा कि पीवाईक्यू में ऐसे ही दे देते तो ये तो टारगेट सेट नहीं हुआ कि आपको करना क्या है। पीवाईक्यू में आप क्या करेंगे, टीजीटी के पेपर, वैसे मैंने यूट्यूब पे टीजीटी के पेपर सारे के सारे सोल्व करवा रखे, मैथ और रीजनिंग के जो कॉमन पोर्शन के। अगर आपको वहां से देखने तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आए, कोई क्वेश्चन ना समझ आए, या वीडियो देखनी है, छोटी छोटी वीडियो है वो देख लेना। 3 ही वीडियो है, 3 वीडियो में ही कवर कर रखे हैं, रीजनिंग और मैथ दोनों ही। तो पीवाईक्यू आपको करना है 2018 का पेपर आप करेंगे 7 तारीख को। किसके लिए, मैथ्स के लिए। मैथ करेंगे, उसका 10 नंबर का ही मैथ है, वही करना है। 2019 का आप करेंगे टीजीटी का पेपर कब, 8 को, और 2021 का पेपर करेंगे आप टीजीटी का 9 को। ठीक है भाई, फिर रीजनिंग में भी सेम यही करना है। 18 का पेपर की रीजनिंग करनी है, 19 के पेपर की कब करनी है, 8 तारीख को करनी है, ये 9 जुलाई को करनी है, और ये 7 जुलाई को करनी है। जीके के अंदर आपको क्या करना है, पीछे जो मैंने पिछला जो टारगेट दिया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप हरियाणा की पॉलिटी कर लेना। आपने पॉलिटी कर ली होगी, और अगर नहीं भी की है किसी न किसी रीजन की वजह से, तो अब की बार आप पॉलिटी खत्म कर लेना। साथ में आपको 3 जिले करने हैं। कौन कौन से जिले करेंगे, यहाँ से आपको जिले करने हैं। एक तो आप हिसार करेंगे, एक आप रोहतक करेंगे, और एक आप कौन सा करेंगे, पानीपत कर लेना। ठीक है, आपको करना है हिसार, रोहतक और पानीपत। ठीक है, हिसार, रोहतक और पानीपत। आपको एक दिन हिसार करना है, एक दिन रोहतक करना है, एक दिन पानीपत करना है। तो ये तीनों जिले आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब मेन जो आपका रहता है वो रहता है सीडीपी। अगर आप और भी कुछ करना चाहे तो जीके आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीके का मुझे इतना सारा ज्यादा नॉलेज है नहीं, पर मुझे तो ये लगता है कि आप कोई भी एक मैराथन देख लीजिए 10 घंटे की, मतलब एक मैराथन पड़ी है यूट्यूब पे, वो देख लेना। और साथ साथ में एक पॉलिटी जरूर पढ़ जाना। हरियाणा की पॉलिटी अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ जाना, उसे 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो जरूर पढ़ लेना, वो 2.5 पेज की सारी है, छोटी सी पॉलिटी है हरियाणा की, तो वो जरूर पढ़ जाना, उससे 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, चलो सीडीपी में आपको क्या पढ़ना है भाई। सीडीपी पे आप जो 7 तारीख को ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि आज आप पढ़ेंगे जीन पियाजे पढ़ेंगे और कोहलबर्ग पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 दिन आप पढ़ेंगे वाइगोस्की और ब्रूनर। ठीक है भाई, और नेक्स्ट 2 दिन यानी कि 9 तारीख को आप इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी पढ़ेंगे और एनसीएफ आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, ये कब पढ़ेंगे, 9 तारीख को। आपको पर डे का 2 टॉपिक ही करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, बस सिर्फ 2 टॉपिक आप करिए। सीडीपी का एक तो आप सीडीपी को बिल्कुल मत छोड़िए,
सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी, इन पे तो फोकस करिए। इसमें तो सिर्फ पीवाईक्यू करने हैं आपको, सिर्फ पीवाईक्यू करिए। मैथ और रीजनिंग में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बस स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं, उन्हीं को बार बार करिए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स मेरा टॉपिक, मेरा ही सब्जेक्ट है, तो मुझे पता है कि वहां से कैसे होंगे क्वेश्चन। अगर आप मतलब साइंस स्टूडेंट है, बायो वगैरह के है, तो आप बिल्कुल भी टॉपिक के चक्कर में मत पड़िए, आप इजिली कर पाएंगे, बस आप प्रीवियस ईयर करिए। ठीक है, अब मैथ्स में आराम से, अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू करते हैं अच्छे ढंग से बस सिर्फ ये कर लेते हैं, तो भी आप मैथ्स और रीजनिंग में दोनों में 6 से 7 नंबर ले आएंगे, आराम से ले आएंगे इजिली, और बहुत कम टाइम में ले आएंगे, क्योंकि वही स्टेटमेंट ही तो चेंज कर रहा है, सेम क्वेश्चन कर रहा है। थोड़ा सा कंटेंट पढ़ लीजिए, वहां से अगर 6-7 नंबर आ रहे हैं तो बहुत है। बायो वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा है, इतने नंबर अगर आप ले आते हैं तो बहुत सही है, क्योंकि और अपने सब्जेक्ट में ले आना भाई, 90 मार्क्स तो लेके आने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये आपका रहेगा 6, 7, 8 और 9 जुलाई का शेड्यूल रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।